जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम चर्चा करेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के विषय में। सफला एकादशी का व्रत 25 तारीख को किया जाए या 26 तारीख को किया जाए, तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि 25 दिसंबर से रात्रि 10:29 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 26 दिसंबर गुरुवार रात्रि 1:45 बजे तक 12:45 तक एकादशी रहेगी। तो सफला एकादशी का व्रत 26 तारीख को करना श्रेष्ठ है। उदया तिथि के अनुसार व्रत को 26 तारीख को ही करना चाहिए। तो आइए इस दिन कैसे व्रत को किया जाए, और जैसा कि एकादशी को नाम है सफला एकादशी, जिन व्यक्तियों के जिन भक्तों के जीवन से सफलता रूठ गई है, अगर वो व्यक्ति बड़े भाव के साथ बड़ी निष्ठा के साथ सफला एकादशी का व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता उनको प्राप्त होती है। ऐसी महिमा है सफला एकादशी की। किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए और क्या नियम एकादशी के व्रत में होने चाहिए, उन सब विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जिस प्रकार से नागों में शेषनाग श्रेष्ठ है और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए एकादशी के व्रत को किया जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जितना आनंद मुझे बड़े बड़े यज्ञों में बड़ी बड़ी दक्षिणा देने से भी प्राप्त नहीं होता, जितना आनंद मुझे एकादशी व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। तो एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान को प्रणाम करें और भगवान के सन्मुख संकल्प लें कि प्रभु मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आज एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूं, आप मुझे शक्ति प्रदान करें। और विशेष रूप से आज के दिन नारायण को पीली वस्तु का भोग लगाना चाहिए, पीली सामग्री भोग में निवेदित करनी चाहिए। संभव हो सके तो दूध में केसर डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए और पीले पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए, और शयन क्या महाराज, मैं कहूँ कि रात्रि में जागरण करना चाहिए। और प्रयास करें कि एकादशी के दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें और सहवास से भी दूर रहें। ये नियम धारण करके बड़े भाव के साथ इस व्रत को धारण करना चाहिए। और जिन भक्तों के जीवन से सफलता रूठ गई है, उनके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ आपको। एकादशी के दिन हल्दी डाल करके जल में और केले को सींचना चाहिए, उस केले का अभिषेक करना चाहिए, तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता आना प्रारंभ हो जाएगा। और इस दिन शाम को संध्या काल में दीपदान का विशेष महत्व है। तुलसा जी पे दीपदान करें, पीपल के नीचे दीपदान करें, घी का दीपक जलाएं और प्रभु के सामने दीप जलाएं। अगर आप इस प्रकार से एकादशी व्रत धारण करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी और जीवन में सफलता आना प्रारंभ हो जाएगी। युधिष्ठिर कहते हैं, प्रभु पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह को नाम कहा है, वह की महिमा क्या है? तो भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजेंद्र, अब मैं आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो सफला एकादशी है उसकी व्रत कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य जीव को प्राप्त होता है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, बड़े ध्यान के साथ एकादशी की कथा का आप श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राचीन समय में चंपापुरी नाम की एक नगरी थी, जो कि राजा माहिष्मत की राजधानी थी, और राजा बड़े ही भाव के साथ अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। राजा माहिष्मत के 5 पुत्र थे, और उन 5 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था वो वेश्यागामी था, पर स्त्रीगामी था, और पिता के धन को बुरे कर्मों में खर्च करता था और सदैव ब्राह्मणों की निंदा करता, देवताओं की निंदा किया करता था
एक दिन सभी भाइयों ने और पिता ने जब देखा कि ये ऐसे गलत मार्ग पर चल रहा है तो दुखी होकर के उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तू कहीं भी चला जा, जाके रहे, हमारे राज्य में रहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे दुष्ट का हमारे राज्य में क्या काम। और वो वहां से निकल करके, राज्य से निकल करके जंगल में चला गया। और अनजाने में उससे एक ऐसा पुण्य हो गया जंगल में महाराज, 10वीं की रात्रि को, क्योंकि पौष का महीना है, पौष के महीने में ठंड खूब पड़ती है, पूरे दिन जंगल में भटकता रहा और अंत में आकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जो कि बहुत प्राचीन पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे आकर के लेट गया। अब भूख के कारण रात्रि में नींद नहीं आवे तो पूरी रात्रि ऐसे ही उसकी निकल गई, रात्रि जागरण करते करते 10वीं तिथि। जब एकादशी तिथि आई अगले दिन तो महाराज बिल्कुल निष्प्राण सा हो गया, ना उठा जाए, प्रातःकाल तो उठा ही नहीं गया। दोपहर को आकर के उसकी चेतना वापस आई, तब उसको ध्यान हुआ मैं कहाँ हूँ, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते जंगल में गया और वहाँ से अनेकों प्रकार के फल लेकर के आया, क्योंकि ठंड के कारण बड़ी पीड़ा में था। वो फल लेकर के जब आया तो पीपल की जड़ में उन फलों को रख करके प्रभु का ध्यान किया और प्रभु को अर्पण करके, एकादशी होने के कारण और अनायास ही व्रत होने के कारण, क्योंकि कुछ मिला तो था नहीं खाने के लिए, तो एकादशी का व्रत बड़े ही सहज में हो गया। प्रभु को फल निवेदित किए और रात्रि में ऐसे ही पड़ा रहा। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से आकाशवाणी हुई कि तूने बड़े भाव के साथ एकादशी व्रत किया है, तुझको राज्य और पुत्र प्राप्त हों, ऐसी आकाशवाणी हुई। और महाराज उसका तो दिव्य स्वरूप हो गया और पुनः 15 वर्षों तक उसने राज्य शासन किया। और जैसे ही पुत्र बड़ा हुआ तो अपने राज्य का लोभ छोड़ करके अपने पुत्र को राजा बना करके जंगल में चला गया। तो ऐसी अलौकिक महिमा है सफला एकादशी व्रत की। इस कथा को सुनने से और कहने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल जीव को प्राप्त होता है। अब व्रत का पारायण का समय क्या रहेगा, तो 27 तारीख को शुक्रवार को प्रातः 6:47 से 8:55 तक आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन करा के, ब्राह्मण को भोजन न करा सके तो गौ माता को गौग्रास खिला करके उसके बाद अपने व्रत का पारायण करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से व्रत का नियम धारण करते हैं तो निश्चित रूप से श्री हरि की कृपा आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगी और जो असफलता आपको मिलती रही हैं वो सब असफलताएं सफलता में परिवर्तित हो जाएंगी। यही सफला एकादशी व्रत की महिमा है। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लग्यो, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को एकादशी की महिमा का आनंद प्राप्त हो सके। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के अलौकिक आनंद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।